नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। रियलिटी शो बिग बॉस से सुर्खियां बटोरने वाली हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी और उनके पति वीर साहू की निजी जिंदगी को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने पर दर्ज करवाए गए मामले में हांसी पुलिस ने हर्ष शिकारा को गिरफ्तार कर लिया है। अब ये मामला तूल पकड़ गया है। सपना चौधरी और वीर साहू ने 21 दिन पहले हांसी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने नवीन पंघाल और हर्ष शिकारा को नामजद करते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। आज पुलिस ने हर्ष शिकारा और नवीन पंघाल को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया। हर्ष शिकारा अपने समर्थकों के साथ पुलिस के बुलाने पर हांसी पुलिस थाने पहुंचे थे। समर्थकों ने कहा कि अगर हर्ष शिकारा को छोड़ा नहीं गया तो आंदोलन होगा। हरियाणा सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के अधीन आने वाले सभी जिलों में पटाखों की बिक्री या चलाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करवाएगी। सरकार ने डीसी, एसपी और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि एनजीटी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटे जिलों में 1 दिसंबर 2020 की मध्य रात्रि तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या चलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। जिन शहरों या कस्बों में वायु की गुणवत्ता निर्धारित आंकड़े से मध्यम या नीचे है, वहां पर केवल ग्रीन पटाखे बेचे जा सकते हैं। एनसीआर से बाहर के जिलों में दीपावली, छठ, नया साल, क्रिसमस जैसे त्योहारों के दौरान पटाखे चलाने का समय 2 घंटे तक ही रहेगा। इन निर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए मुख्य सचिव ने डीसी को विस्तृत आदेश दिए। हरियाणा कांग्रेस ने आज नेहरूवादी विचारधारा और राष्ट्र निर्माण विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक संगोष्ठी आयोजित की। हरियाणा में पार्टी मामलों के प्रभारी विवेक बंसल और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में आयोजित इस राज्य स्तरीय संगोष्ठी में वरिष्ठ इतिहासकार और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए हरियाणा में पार्टी मामलों के प्रभारी विवेक बंसल ने ये कहा कि पिछले कुछ वर्षों से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत को नजरअंदाज और कमजोर करने के कुप्रयास किए जा रहे हैं। वहीं हरियाणा प्रदेश की अध्यक्षा कुमारी शैलजा ने अपने संबोधन में ये कहा कि आज बीजेपी के लोग जिस प्रकार से पंडित जी के खिलाफ अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में सभी कांग्रेस जनों को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री के रूप में दिए गए योगदान से जनता को फिर से अवगत कराने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज जो हम बड़े बड़े बांध, एम्स, आईआईटी देख रहे हैं, ये सब पंडित जी की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है। मैं लाइफ के परिवार की तरफ से अपने रोहतक वासियों, हरियाणा वासियों, पूरे देशवासियों को दिवाली पर्व की और धनतेरस शुभकामनाएं देता हूं कि आपका त्यौहार ये सह प्रेम बड़े प्यार से उससे जाए। इसके साथ साथ आपको पता है ये पूरा फेस्टिवल सीजन है और आप मार्केट में आप उधर देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो रही है। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप डिस्टेंस बना के रखें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। रोहतक निवासियों को मेरा प्रणाम। दिवाली के उत्सव हैं, ये हमारे सब के लिए बहुत बड़े फंक्शन बनाए जाते हैं। इनके ऊपर मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 2020 में हमारे पास एक महामारी कोरोना के नाम से आई हुई। कोरोना से बचने के लिए हमें सबसे पहले परहेज की ज़रूरत है, हमें प्रिवेंशन करनी चाहिए। हरियाणा में कोरोना वायरस फिर कहर बरपाने लगा है और इसके संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना से मारे जाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 19 और मरीजों की मौत हो गई, जबकि 2788 नए केस सामने आए। इस दौरान 2015 मरीज ठीक होकर घरों को लौटे। 316 मरीजों की हालत गंभीर है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में सर्वाधिक मरीज मिल रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा मौतें हिसार में हो रही हैं।
पिछले 24 घंटे के दौरान हिसार में 6, फरीदाबाद में 4, गुरुग्राम में 3, भिवानी और कैथल में 2-2 और सिरसा और झज्जर में 1-1 मरीज की मौत हो गई। प्रदेश में अभी तक कुल 1,93,111 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 1,72,265 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही एक्टिव केसों की संख्या 18,867 पर पहुंच गई है। गीता महोत्सव मनाने का फैसला केडीबी और सरकार ले चुकी है। गीता जयंती में अब 44 दिन बाकी है, लेकिन अभी तक महोत्सव का स्वरूप कैसा होगा, ये प्रपोजल ही तैयार नहीं हो पाया है। इसे लेकर अभी तक फाइलों में ही काम चल रहा है। हालांकि इस पर मंथन जरूर हो रहा है। कोविड को ध्यान में रखते हुए ही प्रपोजल तैयार किया जाना है। केडीबी अभी कोरोना को लेकर स्थितियां भी देख रही है। इसी रुख से इंटरनेशनल गीता महोत्सव का स्वरूप तय होगा। गौरतलब है कि इंटरनेशनल गीता महोत्सव में छोटे बड़े 50 से ज़्यादा आयोजन होते हैं। इनमें मुख्य शिल्प मेला, मुख्य पंडाल में मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, रंगोली, प्रश्नोत्तरी जैसी प्रतियोगिताएं, धार्मिक संवाद, संत सम्मेलन, भागवत कथा और रासलीला जैसे आयोजन शामिल रहते हैं। इन पर करोड़ों रुपए का बजट खर्च होता है। पिछले महोत्सव में करीब 10 करोड़ खर्च हुए थे। कुरुक्षेत्र में जीटी रोड पर अंबाला के पास एक हादसा हुआ। खेल मंत्री संदीप सिंह जीटी रोड पर हुई दुर्घटना के बाद दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए रहमत का फरिश्ता बने। चंडीगढ़ से दिल्ली जाते वक्त मंत्री ने तुरंत काफिला रोककर फंसे हुए यात्रियों को गाड़ी से बाहर निकलवाया। संदीप सिंह ने कहा कि सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को देखकर मुंह नहीं फेरना चाहिए। दरअसल चंडीगढ़ से दिल्ली जाते वक्त मंत्री संदीप सिंह ने देखा कि उनके आगे चल रही इनोवा गाड़ी सब्जी से भरे ऑटो से टकराकर पलट गई। इनोवा गाड़ी में कई महिलाएं सवार थी। मंत्री ने तुरंत काफिला रोककर फंसे हुए यात्रियों को गाड़ी से बाहर निकलवाया और हालचाल जाना। हादसे में कार सवार महिलाओं और चालक को गहरी चोटें आई हैं, जिसके बाद संदीप सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को फोन करवाकर एम्बुलेंस और घायलों के लिए प्राथमिकी उपचार की व्यवस्था करवाई। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपावली आप अपने परिवार के साथ विदाउट पटाखों के बनाइए। कोरोना की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है कि दीपावली के बाद 10 लाख केस हर रोज़ आने की उम्मीद है इंडिया में। अभी आप अपना मास्क का साथ मत छोड़िए, हैंड वॉशिंग का साथ मत छोड़िए, सैनिटाइज़र यूज़ करिए और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए और तभी हमारा बचाव होगा। मैं राजेश कुमार, डायरेक्टर कमल चौक इंडस्ट्रीज एडुको जोन से जुड़े सभी गणमान्य स्कूल संचालक और अध्यापक गण के साथ साथ अभिभावक व बच्चों को दीपावली, गोवर्धन व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें। तक के मेयर मनमोहन गोयल ने पहचान पत्र को लेकर निगम की तैयारियों की जानकारी दी। देखिए। ऐसा परिवार पहचान पत्र का पिछले 5-6 रोज से ही कारपोरेशन के पास आया है काम, और अच्छी पोजीशन पे लोग इसमें भाग ले रहे हैं ताकि उनका पूरा ब्यौरा उसके अंदर आ जाएगा और भविष्य में जो भी सरकारी मददें मिलेंगी, जो भी डाटा होंगे वो उस द्वारा कलेक्ट कर लिए जाएंगे। देखो, अब ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, जब तक लोगों से मांगेंगे लोग साथ देते रहेंगे और करते रहेंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि सरकार भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि इसको पूरा किया जा सके। समाज सेवी कांता आलड़िया ने देश की बेटियों के साथ हो रहे बलात्कारों से दुखी होकर वाल्मीकि जयंती और दीपावली नहीं मनाने का लोगों से आह्वान किया और डेरे के बाबा और महंत से कहा कि अपनी सीमा ना लांघें और जनता को बरगलाने का काम बंद करें। जहरीली शराब केस में पानीपत एसआईटी ने गुरुवार को अंबाला निवासी साइंस कारोबारी मनीष और केमिकल कारोबारी विजय कुमार को अरेस्ट किया है। आरोपी विजय से 3400 लीटर एथेनॉल केमिकल बरामद हुआ है। मनीष ये केमिकल सोनीपत के नैना तितारपुर गांव स्थित अवैध शराब की फैक्ट्री के मालिक नरेश उर्फ नेशी को सप्लाई करता था। इसके बदले में वो मोटा कमीशन लेता था। दोनों आरोपियों को एसआईटी ने गुरुवार को कोर्ट में पेश कर 4 दिन की रिमांड पर लिया। वहीं मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने एडीजीपी श्रीकांत जाधव के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई थी। एसआईटी प्रमुख जाधव सोनीपत के बाद पानीपत पहुंचे। यहाँ उन्होंने CIA 1 में एसपी मनीषा चौधरी के साथ पानीपत एसआईटी की मीटिंग ली। इस केस के बारे में जानकारी लेकर एडीजीपी जाधव ने दिशा निर्देश भी दिए। खबरों के प्रायोजक थे
Shri Shyam Plywood and Lamination, Ventspil Uprights Love, Boiling Waterproof Plywood, SCF 48, Huda Complex, Rohtak. Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।